हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के हिस्टोरिकल सोर्सेस, मतलब हरियाणा का जो हिस्ट्री के सोर्स हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम कुछ पोर्शन कवर कर चुके हैं, तो चलिए आगे का पोर्शन जो सेकंड पार्ट है हम कवर करते हैं। ये है हरियाणा का लोकेशन और ये हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट है जिसे आप डेली अपना देख सकते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के जो सोर्सेज हैं उसमें आर्कियोलॉजिकल जो है, जो पुरातात्विक के जो सोर्स हैं, जो स्रोत हैं, हमें 5 प्रकार से मिलते हैं। पहला क्या, इंस्क्रिप्शन अभिलेख, सिक्के, और ये स्टैम्प स्टैम्प होती है जो एक तरीके से स्टैम्प मोन्यूमेंट्स और स्कल्पचर्स कैसे हमें पता लगता है कि हरियाणा का इतिहास। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंस्क्रिप्शन के बारे में। हरियाणा में अब तक 37 अभिलेख मिले हुए हैं, जिसमें जो टोपरा या टोपड़ा का जो अभिलेख है वो सबसे पुराना है। अभिलेख होता है जैसे कोई पत्थर के ऊपर जो खुदवा के लिखते हैं ना, वो अभिलेख होते हैं। जैसे अशोक ने अपने अपने जो प्रशंसा के जो जो स्तंभ या पिलर जो बनाए थे उसमें अपनी जो खुदवा कर लिखवाया था उसके ऊपर, तो वो होते हैं अभिलेख या इंस्क्रिप्शंस। तो इसमें जो एक ख्रोष्टी अभिलेख है। ख्रोष्टी का मतलब है जो स्क्रिप्ट थी ना, जो ख्रोष्टी लैंग्वेज में थी, वो करनाल में मिला है उसका एक अभिलेख, जो कि उसमें एक तालाब के बारे में जिक्र किया है उस अभिलेख में, जो ख्रोष्टी स्क्रिप्ट में लिखा है, मतलब उस लिपि में लिखा हुआ है ख्रोष्टी में। उसका टोपरा टोपरा अभिलेख जो ये जो आपने पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये वाला भी है, ये जूम करके दिखा रखे। ये क्या है, मौर्यन जो थे उसके टाइम, अशोक के टाइम है। इसमें 7 अभिलेख मिले हैं ऐसे, जैसे 7 स्टेंजा। अभिलेख का मतलब स्टेंजा है, या 7 स्टेंजा में लिखे हुए मिले हैं, और ये यमुनानगर के पास मिला था। उसके बाद जो 3 अभिलेख मिले हैं वो चौहान रूलर थे, विग्रह राजा, विग्रह राज, वो जो 11वीं सेंचुरी में थे चौहान रूलर। इन्होंने भी जो अपने प्रशंसा में जो टोपरा का जो अभिलेख था इसके ऊपर ही अपनी प्रशंसा लिखवा दी थी, मतलब इंफॉर्मेशन अपने लिखवा दी थी कि विग्रह राज ने मलेच्छ जो थे, मलेच्छ का मतलब होता है जो गंदे, जो मतलब कुछ लोग आए थे, वो मतलब रहन सहन उनका एक तरीके से अच्छा नहीं था, इसलिए उनको मलेच्छ बोला जाता था। तो उनके ऊपर जो विग्रह राज था, चौहान रूलर था एक 11वीं सेंचुरी में, विग्रह राज फोर्थ, चतुर्थ। तो उन्होंने टोपरा अभिलेख में जो ये अशोक वाला अभिलेख था इसी के ऊपर अपनी प्रशंसा लिखवा रखी है। उसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक आया, जो तुगलक डायनेस्टी है, तुगलक वंश आया, उसने जो टोपरा का अभिलेख था ना, उसको अपना ट्रांसफर कर दिया था, दिल्ली में ले गया था वहां पे। और इसमें क्या है, इस अभिलेख में उसने क्या किया, जो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है और इसकी लैंग्वेज जो है वो संस्कृत में है। क्योंकि जो अशोक था उसका ये था कि जहाँ जहाँ जिस भाषा को लोग समझते हैं उसी भाषा में वो मतलब बात करता था, उसी में अपने अभिलेख लिखवाता था। जैसे कहीं ख्रोष्टी में, कहीं पाली में, कहीं संस्कृत में, तो ऐसे करके उसने अलग अलग लिखवा रखे। तो इसके ऊपर लैंग्वेज है वो संस्कृत है, और जो इसकी लिपि है या स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी है। अगला आता है एक इनकम्प्लीट अभिलेख मिला है, ये मिला कपाल मोचन में मिला है। इस नेक्स्ट है, एक है जो लाओस है, जो इंडो एशियन कंट्री है ना, जैसे कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, उसमें एक कंट्री लाओस, वियतनाम के पास जो है। इसमें 5th सेंचुरी का एक अभिलेख मिला है जिसमें कुरुक्षेत्र के बारे में बताया गया है, और ये लिखवाया था वहां के राजा देवंका थे, उन्होंने लिखवाया था कुरुक्षेत्र की, मतलब की प्रशंसा के, ग्लोरी के बारे में, कितना कुरुक्षेत्र महान था। इस ऐसा लिखवाया है, लाओस में मिला, लाओस कंट्री में लिखवाया है, ये अलग कंट्री है। उसके बाद 2 इंस्क्रिप्शन मिले हैं, ये तोसाम में मिले हैं, ये भिवानी में एक जगह है, जिसमें 3री या 4थी सेंचुरी के बारे में मिले हैं उसमें। उसके बाद अगला मिला है, ये अभिलेख है सिरसा में, ये सिरसा में मिला है, और इसमें पशुपति जो कम्युनिटी थी उसके बारे में लिखवाया गया उस अभिलेख में। नेक्स्ट अभिलेख मिला है अग्रोवा, ये हिसार में है। इसमें जो 7 म्यूजिक नोट्स होते ना, जो जैसे होते सारे गामा पाधानी, वो 7 जो म्यूजिकल नोट्स हैं उनका अभिलेख मिला है अग्रोवा में। नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन मिला है हांसी में, ये थे पृथ्वीराज 2 के बारे में लिखवाया गया था,
और एक अभिलेख मिला है राजस्थान में, लाडनू में। इस अभिलेख में बोला गया है कि जो दिल्ली थी वो हरियाणा की कैपिटल थी, ऐसा बोला गया है इसमें, लाडनू वाले अभिलेख में। उसके बाद 8 अभिलेख मिले हैं जो हिसार में गुजरी महल है वहां मिले हैं। एक अभिलेख मिला है पेहवा, ये कुरुक्षेत्र में है। जो महेंद्र पाल थे ना, जो प्रतिहारा जो किंग थे, उनके महेंद्र पाल जो राजा थे, उन्होंने जो मंदिरों का निर्माण जो करवाया था उसके बारे में बताया गया है। अगला इंस्क्रिप्शन ये भी पेहवा से ही मिला हुआ है। इसमें इसको जो अभिलेख थी ये है भोजदेवा अभिलेख है। इसमें 9th सेंचुरी जो था ना, 9वीं सेंचुरी के बारे में इसमें वर्णन है। और उस टाइम बोला गया था कि जो पेहवा जो था कुरुक्षेत्र में, वो हॉर्स ट्रेडिंग, जो घोड़ों का जो व्यापार होता था उसके लिए प्रसिद्ध था उस टाइम पे। एक अभिलेख मिला है जिसमें 12 खड़ी, जो हिंदी वाले होते हैं ना 12 खड़ी, उसका जिक्र किया है। ये सुग अभिलेख है, ये जगाधरी में है, यमुनानगर में। एक अभिलेख मिला है जो 10th सेंचुरी का है। इसमें मोहनबड़ी रोहतक में और गुरुवड़ा ये रेवाड़ी में मिला है। इसमें जो वैष्णव जो मंदिर है उनका जिक्र किया गया है। उसके बाद आता है कोइंस। ये था अभिलेख के बारे में। अगली हम पढ़ेंगे कोइंस, जो सिक्के मिले हैं। सिक्के जो मिले हैं 200 से 300 एडी के बीच में मिले हैं। एडी का मतलब होता है आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, मतलब कि एक होता है बीसी, बिफोर द, जब जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था उससे पहले को बीसी बोलते हैं, और उसके जन्म के बाद वाले को बोलते हैं एडी। तो जैसे हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो बीसी में बोला जाता है, और उसके बाद वाले जो है एडी वाला ये बोला जाता है। तो जिसे कोइन जो होते हैं उसमें जो सिक्के होते हैं उसमें मार्किंग की जाती थी, उनको पंच पंच किया जाता था। और आहत आहत भी बोलते हैं उसको, उन्होंने आहत किया, उसको कुछ मार के तोड़ा या कोई पंच मार के उसमें मार्किंग की होती थी, इसलिए पंच मार्क्ड कॉइन बोला जाता है उसको। ये मिले हैं सुग में, अग्रोवा में, नौरंगाबाद में। ये 2nd सेंचुरी बीसी के मिले हैं, मतलब कि बहुत पुराने हैं ये। उसके बाद इंडो ग्रीक जो रूरल थे, ये खकराकोट, ये मिले हैं रोहतक में एक जगह है। फिर आता है जो कॉपर और गोल्ड के जो मिले हैं वो मीताथल भिवानी में मिले हैं। ये कुषाण रूरल थे, कुषाणा जो किंग थे उनके मिले हैं। उसके बाद कोइन मिंटिंग डाइज। कोइन मिंटिंग डाइज वो होती है जिससे सिक्कों का निर्माण किया जाता है, ऐसी डाई मिले हैं। वो कुषाण रूरल जो थे, कुषाण वो थे हुविस्का और कनिष्का के मिले हैं। और उसमें जो सिक्के मिले हैं वो मिले हैं औरंगाबाद और कोकरा कोट में मिले हैं, रोहतक में। अगले आते, ये जो 10th सेंचुरी के इंस्क्रिप्शन जो मिली हुई है तो उसमें है अलग अलग है। कुरुक्षेत्र इंस्क्रिप्शन मिली है तो उसमें वैदिक के महाभारत के बारे में बताया। चयनित इंस्क्रिप्शन मिली यमुनानगर में, ये बुद्धिस्ट के टाइम की है। सिरसा इंस्क्रिप्शन जो अभिलेख मिला है उसमें मंदिरों के निर्माण के बारे में बताया। फतेहाबाद जो अभिलेख है उसमें ये मेडिवल जो मध्यकालीन भारत के बारे में। अग्रोवा वाला है, ये हिसार में है, इसमें बताया गया है जो अग्रवाल जो कम्युनिटी थी वो मंदिरों का निर्माण करती थी उसके बारे में बताया। तिवारीपुर तिरावरी अभिलेख है, ये करनाल में मिला है। असंध है, ये करनाल में है। ये जो महाभारत के टाइम पे कुरु जो थे ना, कुरु और पांडव, उनके बारे में जिक्र किया गया है। उसके बाद महमूदपुर, ये रोहतक में है, ये मध्यकालीन भारत के है। सांगी, ये भी रोहतक में है। उसके सोनीपत में ये खोखरा कोट है, इसमें जो महाभारत के काल के बारे में बताया गया इस अभिलेख में। ऐसे करके अशोका जो स्तंभ मिला है, पिलर का मतलब स्तंभ मिला है, उसमें अशोका ने अपना मैसेज लिखा है धर्म के बारे में। मोनेस्ट्री जो स्तूप मिले हैं, जो जिसमें बुद्ध के जो स्तूप होते हैं जिसमें बुद्ध के अवशेष रखे रहते हैं, वो दिल्ली में मिले हैं। उसके पलवल जो अभिलेख है उसमें पलवल ये है जो हरियाणा में मेवात और नू जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पे पलवल डिस्ट्रिक्ट है एक, और उसमें बुद्धिस्ट का इन्फ्लुएंस बताया गया है। बुद्धिस्ट का उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ा उसके बारे में बताया। मेवात वाले में ये है, ये मेवात वाला ये मध्यकालीन भारत के लिए है। अहिरवान है, ये भी पलवल के पास में है। ये मतलब बुद्ध और हिंदू और के बारे में बताया है, उसके मंदिरों के बारे में। उसके बाद बाडाज, ये मेवात में है, मतलब कि जो
जो भूमि जो दान की जाती थी, वो जो भूमि के जो रिकॉर्ड थे, जो सरकारी रिकॉर्ड थे, उसके बारे में बताया गया है। तो ऐसे करके ये एग्जाम में कई बार मिलान करने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला आता है जो सिक्के मिले हैं वो अगार जो आदमी थे, पीपल थे अग्रवा से, वो मिले, अग्रवा से मिले, बरवाला से मिले। और एक कॉइन मिले हैं ये करनाल से, कुनिंदा रूलर्स के बारे में, जो जगाधरी ये यमुनानगर में सुग और बोडिया के बारे में बताया है। उसका समुद्रगुप्त जो राजा था, गुप्ता जो साम्राज्य था, वो उसके सिक्के मिले हैं मितातल भिवानी से। इंडो सर्सियन जो सिल्वर मिले हैं, कॉइन मिले हैं, जो चांदी के सिक्के मिले हैं, ये कपाल मोचन, जिसमें पहले में बताया गया था जहाँ पे जहाँ इनकम्प्लीट इंक्रिप्शन मिला था, जहाँ अभिलेख कंप्लीट नहीं था, वो था इंडो सर्सियन जो कॉइन मिले हैं, सिक्के मिले हैं कपाल मोचन में। कॉपर करेंसी मिली है ये सोनीपत में। ये मिला है पुष्यवती जो राजा था हर्षवर्धन, उसके बारे में हमें जानकारी देता है। उसके बाद कुछ ये मोहरे मिली है, स्टैंप जो मिली है, मोहरे मिली है, ये मिली है हमें सुग से, दौलतपुर से, अग्रोवा से, नौरंगबाद से, अचेजपुर, पहाड़ीपुर से, राखी गढ़ी ये हिसार में है, करनाल से और खाकराकोट, ये मिली है मोहरे मिली है। और जो उसके बाद जो मोहरे मिली है वो झज्जर से मिली है। इसमें जो मोहरे थी वो सिक्के बनाने के लिए भी यूज की जाती थी। उसके बाद योधेन जो पीरियड था, एक काल आया था योधेन का, वो अग्रवा से मिला है, उसकी जो सिक्के बनाने वाली जगह या स्टैम्प बनाने वाली जो जगह मिली है। उसके बाद स्मारक जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो मिले हैं करण जो करनाल से। और उसके बाद कुरुक्षेत्र जो हर्षवर्धन का जो एरिया था, वो थानेसर एक जगह है कुरुक्षेत्र में, जहाँ राजा हर्षवर्धन राज्य करते थे। हांसी से कुछ स्मारक मिले 8 से 12 ईस्वी वाले। और मोरियन जो है, मौर्य काल के जो मिले वो चनेती जगाधरी से मिला है। और एक है अशोका की लात, ये मिला है टोपड़ा, वही टोपड़ा से मिला है। और हिसार और फतेहाबाद से मिला है, तो इसके अभिलेख जो मिले हैं या स्मारक जो मिले हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो स्टेचू, जो मूर्तियां मिली या स्कल्पचर मिले हैं, वो या तो बुद्ध धर्म से, बौद्धिक धर्म से है, वैष्णव से है, या जैन धर्म से है। वो टेरेकोटा से बने हुए होते हैं। ये ये इंपॉर्टेंट है, किससे बने हुए, टेरेकोटा से। ये मिले हैं 2nd सेंचुरी बीसी में, 2nd सेंचुरी से पहले वाला, और 11वीं और 12वीं शताब्दी वाला। जो सुंग पीरियड था और कुशाने का पीरियड था, रोहतक में वहां पे मिले हैं इनके कुछ स्मारक के स्टेचू मिले हैं। और प्रतिहारा जो तोमर राजा थे, उन्होंने राज्य किया था। कुछ हमारी बुक थी उस टाइम पे, जैसे हिस्ट्री ऑफ गुरुग्राम या गुड़गांव की हिस्ट्री, रोहतक की हिसार की हिस्ट्री से हमें कुछ आइडिया मिलता है हमारे प्राचीन हरियाणा के बारे में। एक है बुक तारीखे झज्जर और आबिर कुल दीपिका, ये रेवाड़ी से रेवाड़ी के बारे में लिखा गया है इसमें, आबिर कुल दीपिका में। ये लिखी उर्दू में लिखी हुई है और उस टाइम पंजाब गवर्नमेंट में पब्लिश हुई थी। और एक बुक है हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, ये श्री राम शर्मा आचार्य ने लिखी थी। तो ऐसे करके हमें हरियाणा की जो हिस्ट्री है अलग अलग स्रोतों से पता लगती है और हमें बोध होता है। तो आई थिंक मेरा वीडियो क्लियर हो गया होगा। और आप वीडियो के जो क्वेश्चन है इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और ये भी कुछ क्वेश्चन है, इस नीचे आंसर भी दे रखे हैं। और मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और कुछ आपको कोई क्वेरी हुई कंसेप्ट में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।